हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज 3 जून दिन सोमवार, चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सरेंडर करेंगे। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रहना होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार अब तिहाड़ जेल से चलेगी। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने भी कहा था कि अगर वो जेल जाते हैं तो सरकार वहीं से चलेगी। नशे में धुत रवीना टंडन पर बुजुर्ग महिला से मारपीट का आरोप। गुस्साए लोगों ने एक्ट्रेस को घेरा, उन पर बुजुर्ग महिला के साथ शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को तेलंगाना के लोगों को राज्य दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय प्रगति में राज्य के योगदान पर हर भारतीय को गर्व है। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हमें खुशी है कि इस राज्य के गठन के लिए हमारा संघर्ष सफल रहा। ये राज्य देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। हम तेलंगाना दशक का जश्न उन लोगों को श्रद्धांजलि देकर मना रहे हैं जिन्होंने संघर्ष में भाग लिया और अपनी जान कुर्बान कर दी। लोकसभा चुनाव के इतिहास में कैसा रहा है निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े कुल 3,461 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 4 प्रत्याशी चुनाव जीते थे, जबकि 3,449 निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव के इतिहास में सबसे अधिक 42 निर्दलीय उम्मीदवार 1957 में जीते थे, जबकि 2014 में सबसे कम 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। पहले लोकसभा चुनाव में 37 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। भारतीय शख्स ने कंप्यूटर पर नाक से 25.66 सेकंड में ए से जेड तक किया टाइप, तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। विनोद कुमार चौधरी नामक भारतीय शख्स ने कंप्यूटर पर नाक से सबसे तेज अंग्रेजी अल्फाबेट टाइप कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 44 वर्षीय विनोद ने 2023 में 27.80 सेकंड पहली बार और 26.73 सेकंड दूसरी बार में नाक से ए टू जेड तक टाइप कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब उन्होंने 25.66 सेकंड में ए टू जेड तक टाइप कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उड़ान में देरी को लेकर एयर इंडिया ने यात्रियों को ऑफर किया $350 का ट्रैवल वाउचर। दिल्ली सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट में 24 घंटे से ऊपर की देरी को लेकर एयर इंडिया ने यात्रियों से माफी मांगी है और उन्हें $350 माइनस $350 का ट्रैवल वाउचर देने की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकनीकी खराबी, एसी प्रणाली और पेलोड में खामियों के चलते उड़ान में देरी हुई थी और फ्लाइट में करीब 199 यात्री सवार थे। 2 ट्रेनों के बीच पंजाब में हुई टक्कर, कम से कम 2 लोग हुए घायल। पीटीआई के अनुसार फतेहगढ़ साहिब पंजाब में अमृतसर दिल्ली रेल लाइन पर 2 ट्रेनों के बीच हुई टक्कर के चलते कम से कम 2 लोग घायल हो गए हैं। बकौल रिपोर्ट्स, मालगाड़ी के इंजन की एक यात्री ट्रेन से टक्कर हुई थी। घटनास्थल के वीडियो में एक इंजन पटरी पर पलटा हुआ और दूसरा इंजन गार्ड केबिन पर चढ़ा हुआ दिख रहा है। जेल से किस तरह दिल्ली सरकार चलाएंगे सीएम केजरीवाल। शराब नीति केस में अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज रविवार तिहाड़ जेल लौटेंगे। एक वरिष्ठ आप नेता के अनुसार केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार चलाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी मंत्री जेल में मुख्यमंत्री से मिलकर अपने विभागों की परियोजनाओं व मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यों की समीक्षा करेंगे। यूपी में अंतिम चरण के मतदान के दौरान 33 मतदानकर्मियों की गर्मी संबंधी कारणों से हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा के अनुसार राज्य में शनिवार को 13 लोकसभा सीटों पर हुए अंतिम चरण के मतदान के दौरान गर्मी संबंधी कारणों से 33 मतदानकर्मियों की मौत हो गई। मृतकों में होमगार्ड के जवान, सफाई कर्मचारी व अन्य मतदानकर्मी शामिल हैं। बकौल रिंवा, मृतकों के आश्रितों को 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जेल में टूथब्रश ले जाना मत भूलिएगा अरविंद जी, मुंह साफ रखना जरूरी है। अभिनेता परेश रावल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आज 2 जून जेल जाने से पहले एक्स पर लिखा, अरविंद जी, उम्मीद है कि आपने बैग पैक कर लिए होंगे। टूथब्रश ले जाना मत भूलिएगा क्योंकि आपके लिए मुंह साफ रखना जरूरी है। केजरीवाल ने कहा था, हो सकता है कि इस बार मुझे ज्यादा प्रताड़ित किया जाए लेकिन झुकूंगा नहीं। यूपी में चलती ट्रेन से उतरते समय गिरने से महिला पुलिसकर्मी की हुई मौत। शाहजहांपुर यूपी में शनिवार रात को चलती ट्रेन से उतरते समय गिरने से एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अशोक मीना ने बताया कि महिला सिपाही मुरादाबाद से शाहजहांपुर लौट रही थी और उसे रोजा जंक्शन पर उतरना था। बकौल मीना, महिला पुलिसकर्मी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वैष्णो देवी मंदिर की नगरी कटरा में सिगरेट व गुटखे को किया गया बैन। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वैष्णो देवी मंदिर की नगरी कटरा, जिला रियासी में सिगरेट, गुटखे और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन को बैन कर दिया है। रियासी के डीएम विशेष महाजन ने कहा कि कटरा की पवित्रता के मद्देनजर नुमाई और पंथाल चेक पोस्ट से वैष्णो देवी भवन तक ये बैन लागू किया गया है। सुशांत की बहन श्वेता ने केदारनाथ पहुंचकर लगाया ध्यान, कहा लगा कि वह साथ है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चौथी पुण्यतिथि से पहले उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति केदारनाथ पहुंची है। श्वेता ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कर लिखा, सुशांत ने जहां ध्यान लगाया था मैंने वहीं बैठकर मेडिटेशन किया। ऐसा लगा जैसे वह सुशांत अब भी साथ है। उन्होंने लिखा, सुशांत ने एक साधु के साथ फोटो ली थी, मैं उनसे मिली। इजराइल कैंसर की तरह है जिसे हटा देना चाहिए। हिजबुल्लाह नेता गाजा में चल रहे इजराइल हमास युद्ध के बीच हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने यहूदी शासन को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नसरुल्लाह ने कहा, इजराइल कैंसर ग्रंथि है जिसे हटाना चाहिए।
उन्होंने कहा, गाजा के लिए लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है और इस लड़ाई में इजरायल की हार का विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। टी सीरीज को पछाड़कर यूट्यूब पर सर्वाधिक सब्सक्राइबर वाला चैनल बना मिस्टर बीस्ट लंबे समय से नंबर 1 रहे भारतीय म्यूजिक लेबल टी सीरीज को पछाड़कर सर्वाधिक सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल बन गया है। मिस्टर बीस्ट के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की संख्या 267 मिलियन हो चुकी है, जबकि टी सीरीज के 266 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। इसे लेकर अमेरिकी यूट्यूबर जिम्मी डोनाल्डसन मिस्टर बीस्ट को अरबपति एलन मस्क ने एक्स पर बधाई दी है। 306 लोगों को लेकर पेरिस से आ रही विस्तारा की फ्लाइट में बम की धमकी। मुंबई में हुई लैंड रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को विस्तारा की पेरिस मुंबई की फ्लाइट में एयर सिकनेस बैग पर बम की धमकी लिखी मिली, जिसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। 306 लोगों को ला रही फ्लाइट मुंबई में लैंड हो गई है। विस्तारा ने कहा कि अधिकारियों को सूचित कर दिया गया और जांच में एयरलाइन सहयोग कर रही है। जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2024 की आंसकी हुई जारी। आईआईटी मद्रास ने रविवार को जेईई एडवांस्ड 2024 के पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा की आंसकी जारी कर दी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी इसे अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करवाने के लिए उम्मीदवारों को कल तक का समय दिया गया है। जेईई एडवांस्ड परीक्षा 26 मई को देश भर में आयोजित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम के विधानसभा चुनावों के अंतिम नतीजे हुए जारी। चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम के विधानसभा चुनावों के अंतिम नतीजे जारी कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुल 60 में से 46 सीटें जीतकर सत्तारूढ़ बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है और वह तीसरी बार राज्य में सरकार बनाएगी। वहीं सिक्किम में सत्तारूढ़ एसकेएम को प्रचंड बहुमत 32 में से 31 सीटों पर जीत मिला है। गूगल ने टी20 विश्व कप को लेकर शेयर किया खास डूडल। गूगल ने टी20 विश्व कप 2024 को लेकर एक खास डूडल शेयर किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक्स पर डूडल शेयर करते हुए लिखा, इस साल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में पहले से कहीं अधिक टीमें भाग लेंगी। अपने पसंदीदा खेल को विश्व स्तर पर बढ़ते हुए देखना रोमांचक है। सभी टीमों को शुभकामनाएं। 5 चीनी नागरिकों ने एप्पल को रिटर्न किए फर्जी डिवाइस, हुआ $12 और 30 मिलियन का नुकसान। मनी कंट्रोल के मुताबिक 5 चीनी नागरिकों ने एप्पल को करीब 16,000 फर्जी आईफोन, आईपैड और अन्य प्रोडक्ट रिटर्न किए हैं। इस फर्जी रिटर्न की कीमत $12 और 30 मिलियन 102 करोड़ रुपए है, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ है। यूएस अटॉर्नी मार्टिन एस्ट्राडा ने कहा, इन लोगों ने एप्पल की कस्टमर सर्विस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में कितनी लोकसभा सीटें जीतने का लगाया है अनुमान। कांग्रेस के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को 295 जोड़ सीटें मिलेंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया, बिहार में इंडिया गठबंधन को 20, झारखंड में 8-10, महाराष्ट्र में 38-40, पंजाब में 9, राजस्थान में 12-13, गुजरात में 4-5 और असम में 7 सीटें मिलेंगी। बकौल कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 2 सीटों पर बढ़त है, जबकि 2 पर टक्कर है। कांग्रेस ने मतगणना से जुड़े नए नियम को बताया ईवीएम से भी बड़ी धांधली, ईसी ने दिया जवाब। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक्स पर कहा है, पहली बार एआरओ टेबल पर मतगणना एजेंट्स को मौजूद रहने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा, ये ईवीएम से छेड़छाड़ से बड़ी धांधली है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा, ये स्पष्ट किया जाता है कि मतगणना एजेंट्स को टेबल्स पर मौजूद रहने की अनुमति दी गई है। चलो मान लिया कि अनुभवी चोर हूँ, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में अंतरिम जमानत खत्म होने पर जेल लौटने से पहले आप दफ्तर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, चलो मान लिया कि मैं अनुभवी चोर हूँ, तुम्हारे पास सबूत तो नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि केजरीवाल अनुभवी चोर हैं जिन्हें ईडी सीबीआई से बचने के तरीके पता हैं। मशहूर कबड्डी खिलाड़ी निर्भय हठूरवाला का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। लुधियाना पंजाब के मशहूर कबड्डी खिलाड़ी 35 वर्षीय निर्भय हठूरवाला का दिल का दौरा पड़ने से रविवार को निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोते समय निर्भय को दिल का दौरा पड़ा था। निर्भय कबड्डी के रेडर नानक और एकम के बड़े भाई हैं। इससे पहले 30 मई को पंजाब के कबड्डी खिलाड़ी पम्मा सोहना की मौत हो गई थी। धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर एक्स पर लिखा, धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश। इस अद्भुत राज्य के लोगों ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। वहीं पीएम मोदी ने सिक्किम में सत्तारूढ़ एसकेएम को प्रचंड बहुमत 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल करने पर बधाई दी है। अनुसूचित जाति का हूं इसलिए नहीं मिला प्रमोशन। आईआईएम बेंगलुरु के गोपाल दास नामक प्रोफेसर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर संस्था में जातिगत भेदभाव होने का आरोप लगाया है।
प्रोफेसर ने कहा है, अनुसूचित जाति का होने के कारण मुझे उचित पदोन्नति नहीं दी गई और मेरा उत्पीड़न भी किया गया। बकौल प्रोफेसर, उन्हें वैकल्पिक पाठ्यक्रमों और पीएचडी कार्यक्रमों से हटने के लिए मजबूर किया गया। जेल में बंद 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी की नाले के ढक्कन से पीटकर की गई हत्या कोल्हापुर महाराष्ट्र स्थित कलंबा सेंट्रल जेल में रविवार को एक कैदी की कुछ अन्य कैदियों ने नाले के ढक्कन से पीट कर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक कैदी 1993 में मुंबई के बम विस्फोट हमले का दोषी था। बकौल खबर, कैदी सुबह नहाने गया जहां उसकी दूसरे कैदियों के साथ बहस हो गई जिसके बाद उसको पीटा गया था। बिहार का 25 वर्षीय युवक हज करने पैदल निकला। 2025 में पहुंचेगा मक्का मोतिहारी। बिहार का सुल्तान बेग नामक 25 वर्षीय युवक पैदल हज की यात्रा पर निकला है। बेग ने बताया कि वह 2025 में मक्का मदीना पहुंचेगा और वहां पहुंचने के लिए हर दिन 25-30 किलोमीटर की यात्रा करेगा। शख्स करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा करेगा और वह पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत होते हुए अगले 9-10 महीने में सऊदी अरब पहुंचेगा। ईरान में रईसी की मौत के बाद पूर्व राष्ट्रपति ने चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रविवार को नामांकन दाखिल किया। बकौल रिपोर्ट्स, वर्ष 2021 के राष्ट्रपति चुनाव में अधिकारियों ने अहमदीनेजाद को भाग लेने से विफल कर दिया था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे।